ओम शांति। जो होना है वो होकर के रहता है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता है। एक सत्य घटना देखिए, एक बच्ची को एक ब्राह्मण ने कितनी बार मारने की कोशिश की, लेकिन मृत्यु के मुंह में से भी वो बाहर कैसे निकल आती है। देखिए, कई बार हम अपने जीवन में हो रही परिस्थितियों के कारण या घट रही घटनाओं के कारण या कुछ संबंधियों के कारण हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये संबंधी, ये परिवार वाले हमें ऐसे क्यों मिले हैं, ये पति ये पत्नी हमें ऐसे क्यों मिले हैं, या फिर कुछ और हमारे जीवन में कोई घटनाएं घट जाती हैं, परिस्थितियां अचानक आ जाती हैं, तो उसके कारण से हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि इस ब्रह्मांड में होता वही है, जो होना होता है वही होता है। मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी उसके जीवन में अच्छा और बुरा होता है, वह सब कुछ उसके भाग्य में उसने लिखा हुआ होता है, और भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता है। यदि आपके जीवन में सुख लिखा है तो आपको कोई दुख नहीं दे सकता है, और अगर आपके जीवन में दुख लिखा है तो आपको या आपके दुख को कोई बांट नहीं सकता है। आज की सत्य घटना सुनकर के शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप सोचेंगे कि इतनी दर्द भरी एक कहानी है, एक घटना सत्य है। बहुत समय पहले की बात है, श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या में बड़े ही विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता ज्योतिषी ब्राह्मण जी रहते थे। उस ब्राह्मण की अनोखी ज्योतिषी बहुत दूर दूर तक मशहूर थी, और दूर दूर से लोग अपना भविष्य दिखाने के लिए उनके पास आया करते थे। वे जो ब्राह्मण थे वो बहुत ही ज्ञानी और महान ज्योतिषाचार्य थे। वे दूर से ही लोगों के माथे की रेखाओं को पढ़ करके उनका भाग्य बता देते थे कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। वह ब्राह्मण ज्योतिषी जो थे वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। एक दिन की बात है कि उस ज्योतिषी ब्राह्मण के घर में एक परम तेजस्वी और बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस बालक को बड़े प्यार से पालन पोषण करने लगे और उसका नामकरण कर दिया। उसका नाम रोशन लाल रख दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बच्चा बड़ा होता गया। उसकी जब 7 साल की आयु हो गई तो एक दिन रोशन लाल ने देखा कि उसके पिता के सामने बहुत से लोग बैठे हुए हैं, स्त्री और पुरुष बैठे हुए हैं, और बहुत कुछ लोग लाइन लगा करके खड़े हुए हैं, और उसके पिता बारी बारी से सभी का भाग्य देख रहे हैं। लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से उसके पिता समझा रहे हैं। जब रोशन लाल ने ये सब देखा तो उसे अपना भी भाग्य दिखाने की जागरूकता उसके मन में पैदा हो गई, और इसी उत्सुकता के कारण वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि हे पिताश्री, आप सभी दुनिया के लोगों का भाग्य देखते हैं और सबके भाग्य में क्या क्या लिखा है ये भी उन सबको बता देते हैं। तो आज पिताजी मेरा भी भाग्य देख लीजिए और मुझे भी बताइए कि मेरे भाग्य में क्या क्या लिखा है। तो अपने बेटे की बात को सुनकर के ब्राह्मण जी कहने लगे कि हे पुत्र, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारे भाग्य दिखाने की अवस्था नहीं हुई है। जब तुम्हारी अवस्था थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तब मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा, और फिर मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है और तुम आगे क्या क्या हासिल कर सकते हो। जब वह बालक ऐसे वचन के अपने पिता को सुनता है, अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनकर के थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन वो ब्राह्मण अपने ही विचारों में खोया हुआ बैठा था। तभी क्या होता है कि वो जो बालक था उनका, वह ब्राह्मण का पुत्र खेलते खेलते और उसके पास पहुंच जाता है और अपने पिता से अपना भाग्य दिखाने की जिद करने लगा। ब्राह्मण जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, मेरे सामने आकर के तुम बैठ जाओ इस तरह से। और उस ब्राह्मण ने कहा, मेरे सामने आकर के बैठ जाओ, और वो आकर के बालक उसके सामने दोनों हाथ फैला करके बैठ जाता है। फिर ब्राह्मण जी अपने
आंखों को बंद करके और अपने पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। फिर उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने अपने ग्रंथ को खोला और अपने पुत्र के मस्तक को देखा, और जब उसने गणना की तो उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह एक नीच कुल और नीच जाति की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने ये देखा तो ज्योतिषी ब्राह्मण सोचने लगा कि यह क्या होगा, मैं जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ और मेरे पुत्र का विवाह अगर नीच कुल में एक मछुआरे की पुत्री से हुआ तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अगर ऐसा हो गया तो इस तरह से तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूँगा। फिर वह कहता है, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। जब उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसको पता चला कि गंगा के किनारे 30 कोस दूरी पर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक 5 लड़कियों का जन्म हो चुका है, और जो मछुआरे की 5वीं कन्या है उसकी आयु मात्र अभी 11 माह की है, और उस पुत्री का नाम उस मछुआरे ने सुंदरी रखा है, और मेरे पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा और ऐसा मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा है। उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूँ, और जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को देख ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। फिर ब्राह्मण अपने मन में विचार करता है, मैं आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा। फिर वो ज्योतिषी ब्राह्मण विधाता के विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते उसी मछुआरे के पास पहुंच जाता है जहां उसका घर था। उस मछुआरे ने जब देखा कि अयोध्या के एक महान ज्योतिषी ब्राह्मण उसके दरवाजे पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उस ज्योतिषी ब्राह्मण को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने घर के अंदर ले गया और कहा कि मुझ जैसे गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ज्योतिषी ब्राह्मण ने मछुआरे की बात सुनी और कहने लगा कि हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे घर पर आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ, क्या 11 महीने पहले तुम्हारे यहाँ किसी कन्या का जन्म हुआ है? फिर उस मछुआरे ने कहा कि हाँ ब्राह्मण देव, आज से 11 महीने पहले हमारे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है। फिर आगे वो ब्राह्मण कहता है कि तुमने उस पुत्री का नाम क्या सुंदरी रखा है? इतने में मछुआरा कहने लगा कि महाराज, आपने बिल्कुल सत्य कहा है, मैंने अपनी पुत्री का नाम सुंदरी रखा है क्योंकि उसके चेहरे का जो तेज है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। इतनी रूपवती कन्या है कि आसपास उसके जैसी सुंदरता किसी में भी नहीं है, इसीलिए मैंने उस कन्या का नाम सुंदरी रखा है। मछुआरे की बात को सुनकर के वह ब्राह्मण कहने लगा कि देख मछुआरे, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारे घर में बड़ा घोर संकट आने वाला है। जो यह तुम्हारी छोटी पुत्री है, सबसे छोटी, जब तक तुम्हारे घर में ये रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर घर में तुम पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। तभी मछुआरे की पत्नी उस कन्या को गोद में लेकर के वहां पहुंच जाती है और उसकी पत्नी भी बातों को सुनने लगती है। ज्योतिषी ब्राह्मण की ऐसी बात को सुनकर के वह मछुआरा कहने लगा कि महाराज, अभी तो ये नवजात बालिका है, इसकी आयु भी अभी मात्र 11 माह की है और मैं इसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। फिर उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने कहा कि देख मछुआरे, इसमें मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझको दे दो, मैं इसका पालन पोषण करके अच्छी तरह, तुमसे भी अच्छी तरह करूँगा, और जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा कोई घर देख करके और इसके लायक बर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी पत्नी से बात करके उस नवजात पुत्री को उस ज्योतिषी ब्राह्मण को दे देता है। ऐसा जब होता है तो वो ब्राह्मण मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर के वह वहाँ से चल देता है। चलते चलते ज्योतिषी ब्राह्मण सोचने लगता है कि अगर मैं इस कन्या का गला दबा करके यदि मैं इसे मार देता हूँ तो मासूम बच्ची को मारने का मुझे पाप लगेगा। उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह ज्योतिषी एक ऐसी युक्ति अपनाता है, एक छोटे से बक्से में उस कन्या को रख करके और गंगा जी में
गंगा जी के जल में वो बहा देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं और सोचने लगता है ब्राह्मण कि यह बक्सा कुछ देर के बाद जल में डूब जाएगा, इस तरह से मेरा पीछा भी छूट जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन देखिए, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो किसी के भाग्य को बदल सकता है? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में अभी जीना लिखा था, इसी कारण से वह बक्सा गंगा के जल में नहीं डूबता है और गंगा जी में बहते बहते वो बक्सा एक गांव के किनारे पर पहुंच जाता है। और उस गांव का एक पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है, तो उस पंडित की नज़र उस बक्से पर पड़ जाती है। पंडित जब उस बक्से को देखता है, वह उठा करके उस बक्से को खोलता है और देखता है तो बक्से के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या उसमें लेटी हुई थी। अपने पैरों के अंगूठे को वह कन्या लेटे लेटे पी रही थी। वह पंडित संतानहीन था और माँ गंगा से रोज संतान की प्राप्ति के लिए वह प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देख करके वह सोचने लगा कि माँ गंगा ने आज मेरी प्रार्थना सुन ली और एक कन्या मेरी संतान बनने के लिए माँ गंगा ने भेजा है। गंगा जी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। इस तरह से उस कन्या को लेकर के अपने घर की ओर चल देता है। जब वह पंडित अपने घर पहुंचता है और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि आप किसकी पुत्री को लेकर के आए? ये बड़ी ही सुंदर और रूपवान पुत्री है। पंडित जी कहने लगे कि माँ गंगा ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। इतने वर्षों से मैं संतान के लिए माँ गंगा से प्रार्थना कर रहा था और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में गंगा माँ ने हमारी झोली में डाल दिया है। आज से यह हमारी इकलौती पुत्री है। हम इसका बड़े अच्छे से लालन पालन करेंगे और अच्छे अच्छे इसको संस्कार देंगे। इसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह से वह पंडित और पंडिताइन उस कन्या का पालन पोषण करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ वो कन्या बढ़ती गई। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे उसकी सुंदरता बढ़ती गई। वह इतनी सुंदर हो गई कि उसके सामने इंद्र की अप्सराएं भी फीकी पड़ने लगी थीं। जब वह लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडितान अपने पति से कहने लगी कि सुनते हो, हमारी बिटिया थोड़ी बड़ी होने लगी है, अब इसके विवाह की उम्र हो चली है, इसलिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके अपनी बेटी की शादी कर देना चाहिए। पत्नी की बात को सुन करके वो पंडित जी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। जब आसपास कोई योग्य वर नहीं मिलता है तो पंडित जी अपनी पुत्री के वर की तलाश करते करते वह अयोध्या नगरी में पहुंच जाते हैं। जब वहाँ के लोगों से मिलते हैं तो पूछते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह योग्य हो। तो वहाँ के लोग उस ब्राह्मण को, उसी ज्योतिषी ब्राह्मण के बारे में बताते हैं कि वह बड़ा ही संस्कारी परिवार है और उन्हीं के पास एक इकलौता पुत्र है जो बड़ा ही सुंदर है, उसकी विवाह की उम्र भी हो गई है। पंडित जी, अगर आपकी बात उन ज्योतिषी महाराज से बन जाए तो आपकी पुत्री का भाग्य ही बदल जाएगा और वह बड़ी सुखी रहेगी। इस तरह से लोगों की बात को सुनकर के जो पंडित जी थे वो बहुत खुश हो जाते हैं और उस ज्योतिषी ब्राह्मण के घर की ओर चल देते हैं। जब उसके घर पहुँचे, पंडित जी को देखते, जब उस ज्योतिषी ने देखा तो बड़े ही आदर सत्कार के साथ पंडित जी को अपने घर के अंदर ले गया। फिर एक चटाई बिछा दी, उसके बाद दोनों उसी पर बैठ जाते हैं। फिर पंडित से पूछा कि आपके आने का प्रयोजन क्या है। उस पंडित ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में उससे बताया और कहा कि हमारी इकलौती पुत्री है जो बड़ी ही सुंदर और रूपवती है, उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। इतना सुनकर के वह ज्योतिषी ब्राह्मण बड़ा खुश होता है कि चलो, मेरे पुत्र के भाग्य में जो लिखा था अब वह बदल चुका है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह ज्योतिषी अपने बेटे की शादी उस पंडित की पुत्री के साथ करने को तैयार हो जाता है। फिर शादी की तारीख रख दी जाती है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की बेटी का विवाह उस ज्योतिषी के ब्राह्मण के बेटे के साथ होनी थी। वह ज्योतिषी अपने पुत्र की बारात लेकर के उस पंडित के गांव की ओर चल देता है और सोचता जा रहा था कि मैंने अपने पुत्र के भाग्य को बदल दिया है। मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके कारण मुझ में वो क्षमता है जिससे आज मैं अपने पुत्र के भाग्य को बदल दूंगा।
उसको यह नहीं मालूम था कि विधाता का लिखा, भाग्य का लिखा तो कभी बदला नहीं जा सकता है। जो लिख गया है वो नहीं बदला जा सकता है। जिसने जैसे अपने भाग्य में लिखा है वो हो करके ही रहता है, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। इस तरह संयोग के कारण आज वही मछुआरे की कन्या पंडित की पुत्री बनकर के उस ज्योतिषी ब्राह्मण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही थी, जिसे उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने पानी में बहा दिया था। उस मछुआरे की कन्या का ज्योतिषी के बेटे के साथ विवाह हो जाता है और वह कन्या ज्योतिषी के घर में आ जाती है। ज्योतिषी ब्राह्मण का पुत्र सुंदर सी पत्नी को पाकर के बड़ा प्रसन्न होता है। पंडित जी की जो पुत्री थी सुंदर सा पति पाकर के वह भी बहुत प्रसन्न होती है। और इधर में ज्योतिषी ब्राह्मण इस बात से प्रसन्न था कि मैंने अपने पुत्र के भाग्य को बदल दिया है। एक दिन की बात है कि किसी कार्य से उस ज्योतिषी ब्राह्मण के पुत्र को अयोध्या में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। उस दिन जो ज्योतिषी महाराज थे अपने ग्रंथ की गणनाओं में लगे हुए थे। तभी उनकी जो बहू थी ज्योतिषी के लिए चाय लेकर के उनके पास आती है। बहू को आते हुए देख करके ज्योतिषी अपना ग्रंथ बंद कर लेते हैं और बहू के हाथों से चाय का गिलास ले लेते हैं और आराम से चाय पीने लगते हैं। फिर क्या होता है, उनकी बहू बड़े उत्साह के साथ कहती है कि हे पिताजी, आप तो सबका भाग्य देखते हो, आज मेरा भी भाग्य देख लो और मुझे बता दो कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र। ज्योतिषी ने चाय खत्म की और अपनी बहू का भाग्य देखने लगे। अपने बहू का भाग्य देख करके तो उसे पसीने छूटने लगे। उसने देखा कि ये तो वही मछुआरे की बेटी है जिसे मैंने मरने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया था, फिर यह मेरे घर में मेरी बहू बन करके कैसे आ गई। फिर ज्योतिषी अपनी बहू से कहता है कि हे पुत्री, तुम अपने पिता की इकलौती पुत्री हो ना। तो वह कन्या कहने लगी, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े ही निष्ठुर थे। उन्होंने मुझे 9 माह की अवस्था में ही गंगा के जल में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे माता पिता हैं उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान में मिला है तब से मेरे यही माता पिता हैं। जब उस ज्योतिषी ने इस बात की पुष्टि की कि ये वही मछुआरे की बेटी है तो उससे निजात पाने के लिए उसने एक युक्ति और निकाली। कहने लगा कि बेटी, अगर तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र के तट पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और उसकी बहू समुद्र के तट पर पहुंचते हैं तो ज्योतिषी ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए उसने समुद्र में फेंक दिया और कहा कि बेटी, जिस दिन तुम्हें ये अंगूठी मिल जाए और जिस दिन तुम इस अंगूठी को ढूंढ लोगी उसी दिन तुम अपने घर पर आ सकती हो। यदि तुम्हें अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो बहुत अनर्थ हो जाए। मेरे घर अगर तुम आई तो तुम अपने पति को खो दोगी और अपने पिता के घर जाती हो तो तुम अपने पिता को खो दोगी। इसलिए अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुमको न मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को नहीं मानोगी तो तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी और यदि तुम मेरे वचनों को मानती हो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। सुंदरी से ऐसा कह करके और उसको वहीं समुद्र के किनारे छोड़ करके वह ज्योतिषी अपने घर को वापस लौट आता है। सुंदरी काफ़ी प्रयास करती है लेकिन अंगूठी नहीं मिलती है। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल देती है, क्योंकि वह ना अपने पिता के घर जा सकती थी ना ही अपने पति के घर जा सकती थी, क्योंकि ज्योतिषी ब्राह्मण ने उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया था कि तुम अपने पिता के घर गई तो पिता को खो देगी और अगर मेरे घर में आ गई तो अपने पति को खो दोगी। इसलिए वो चलते चलते जब वो थोड़े आगे बढ़ी तो सामने एक राजपूताना परिवार आता हुआ उसे दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगी, बेटी, इन सुनसान जंगल में तुम कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत हिंसक जानवर रहते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? इतना सुनकर के वो सुंदरी कहने लगी कि दादी जी, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा कोई नहीं है। उस राजपूत परिवार का जो मुखिया था वह कहने लगा, बेटी, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब सुंदरी ने उसके मुख से इन बातों को सुना तो सुंदरी उनके साथ जाने के लिए बड़ी खुशी खुशी से तैयार हो जाती है। इस तरह से
सुंदरी को अपने साथ वो महल में ले गए और फिर उस राजपूत परिवार में अपने घर में खाना बनाने के लिए रख लिया। उस परिवार का जो मुखिया था उस ज्योतिषी ब्राह्मण का बड़ा ही परम मित्र था। और उधर उस ज्योतिषी का बेटा जब वापस घर आया, उसने अपनी पत्नी सुंदरी के बारे में अपने पिता से पूछा तो जो ज्योतिष आचार्य थे उन्होंने झूठ मूठ की कहानी उनको बता दिया कि वह गंगा स्नान करने के लिए जिद करके चली गई थी और वहीं डूब करके वहां मर गई। जब उसके बेटे ने यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उसी गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर के उसी ज्योतिषी ब्राह्मण के घर पहुंच जाता है। उस पंडित ने ज्योतिषी से अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। ज्योतिषी उस पंडित से कहा कि हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर देंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को पहले देखेंगे जरूर, उसके बाद ही हम विवाह करेंगे। क्योंकि ज्योतिषी ब्राह्मण को अभी भी डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले। पंडित इस शर्त के लिए तैयार हो गया। अब वह ज्योतिषी ब्राह्मण अपने पुत्र के लिए कन्या को देखने के लिए उसी पंडित के गांव की तरफ चल दिया। उधर जो अंगूठी उस ज्योतिषी ने जो अंगूठी उस समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली ने निगल लिया था। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल डाला और वही मछली उस जाल में फंस जाती है जो अंगूठी निकल गई थी। मछुआरा उस पकड़ी हुई मछलियों को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से कुछ मछलियों को खरीद लिया और उस मछलियों को ले जा करके उसने सुंदरी से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरे लिए इन मछलियों को पका दोगी? सुंदरी ने कहा कि पिताजी, मैं मछलियों को खाती तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए जरूर पका दूंगी। और इस प्रकार से वह मछलियाँ लेकर के रसोई में काटने लगी। जब उस सुंदरी ने एक मछली को काटा तो उसके पेट में वही अंगूठी मिली जो ज्योतिषी ब्राह्मण ने उस समुद्र में फेंक दिया था। उस मछली के पेट से निकाल करके जमीन पर वो अंगूठी गिर गई। जब उस अंगूठी को सुंदरी ने देखा तो वो पहचान गई और उस अंगूठी को पाकर के बड़ी प्रसन्नता उसको हुई। उधर वह ज्योतिषी ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर के पंडित के गांव में पहुंचा तो अपने बेटे से कहा कि बेटा, इस गांव में हमारे एक परम मित्र रहते हैं, हम पहले उनके पास चलते हैं, इसके बाद हम उस घर में चलेंगे जहां तुम्हारी दूसरी शादी करवानी है। फिर क्या होता है, वह ज्योतिषी ब्राह्मण अपने बेटे के साथ उस राजपूत परिवार के घर में पहुंच जाता है। राजपूत ने जब अपने मित्र को आते हुए देखा तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उनका स्वागत सत्कार किया, उन्हें अपने घर के अंदर ले गया और फिर उसने सुंदरी को आवाज़ दी कि बेटी, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र आए हैं, जरा इनके लिए भोजन पानी की कोई व्यवस्था करो। सुंदरी ने जब पानी लेकर के आई तो उस ज्योतिषी ब्राह्मण को देखा। ज्योतिषी ने अपनी बहू सुंदरी को देखा और जब ज्योतिषी के बेटे ने सुंदरी को देखा तो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि सुंदरी मर गई है? मेरी पत्नी अभी जिंदा है और मेरी पत्नी अभी इसी समय आपके सामने खड़ी है और यह जानते हुए भी मेरा विवाह किसी दूसरी कन्या से करने को कह रहे हैं। तो फिर ज्योतिषी ब्राह्मण कहने लगा, पुत्र, मैं भटक गया था, मैं विधाता के लिखे भाग्य को बड़े प्रयास किए और मैं बड़ा नीच कर्म कर बैठा। मैंने बड़ा ही प्रयास किया कि मैं उसके भाग्य को बदल दूं। फिर उसने पूरी कहानी सभी के सामने सुना दी और कहने लगा कि मुझे अपनी शास्त्र विद्या पर बहुत ही घमंड हो गया था, इसी कारण से मैं भाग्य के लेख को भी मिटाने के लिए चला था। मैंने लाख कोशिश की, बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन वही हुआ जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था। जिसके भाग्य में जैसा लिखा है वो हो करके ही रहता है। इसलिए देखिए, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है, जो अपने कर्म करके और हमने अपने भाग्य को लिखा है, उसको हमें भोगना ही पड़ता है, उसको बदला नहीं जा सकता है।
लेकिन विशेष बात यह है कि भाग्य को कोई और नहीं लिखता है, भाग्य को लिखते ही हम हैं। तो अगर कभी भाग्य को ऐसा लिखा है कि हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां खराब चल रही हैं, तो अभी हम उसको सुधार सकते हैं, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और भाग्य के भरोसे कभी बैठना नहीं चाहिए। और मनुष्य का सबसे बड़ा परम कर्तव्य होता है कि कर्म करना, और उसे हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। और आपने देख ही लिया है कि उस ब्राह्मण ने लाख प्रयास किया, लेकिन उस पुत्र के भाग्य को नहीं बदल सका, क्योंकि उसके भाग्य में वो ही कन्या लिखी हुई थी, उसके साथ उसकी ही शादी होनी थी। इसलिए उसने कितने ही प्रयास किए, लेकिन उसको बदल नहीं सका। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें कर्म करना छोड़ देना है, कर्महीन होकर के भाग्य के भरोसे बैठ जाओ। व्यक्ति का कर्म करना उसका धर्म है, इसलिए भाग्य के सहारे ना बैठ करके हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और हमेशा सद्मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान को हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि कर्म करके ही हम अपना भाग्य बनाते हैं। तो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। ओम शांति।